अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल मोइज़ आसिफ, I'm a यूट्यूबर एंड व्लॉगर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अब्दुल मोइज़ आसिफ। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ नर्स एंट्रीज टेस्ट बेसिकली किस तरह से पास करना है। मेरी ढेरों सारे वीडियोस हैं, उन सारी वीडियोस का इस वीडियो में बेसिकली आप लोगों को एक समरी बता रहा हूँ, क्योंकि वो वीडियोस अलग अलग बनी हुई हैं, एक्सप्लेनेटरी हैं हर टॉपिक पे कि आपने एनईटी को प्रिपेयर कैसे करना है, एनईटी को रिवाइज कैसे करना है। नर्स एंट्री टेस्ट की बात कर रहा हूँ और उसके बाद आप लोगों ने ड्यूरिंग टेस्ट कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, लास्ट मिनट टिप्स क्या है, सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं इस वीडियो में उन स्टूडेंट्स के लिए जो वो सारी वीडियोस नहीं देख सकते टाइम की कमी के लिए, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमारा पार्ट है प्रिपरेशन का, ठीक है, उसके बाद हमारा पार्ट है रिवीजन का, उसके बाद हमारा पार्ट है ड्यूरिंग एंट्री टेस्ट हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तैयारी किस तरह से करनी है। तैयारी के लिए देखो आप लोगों के पास कितने सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, IQ, ठीक है ना। तकरीबन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, IQ, ठीक है ना। ये आपके पास तकरीबन 5 सब्जेक्ट्स बनते हैं। ये मैंने इधर लिखे हुए 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स बनते हैं। इनकी डिवीजन कुछ इस तरह से होती है। फिजिक्स के 60 MCQs आते हैं, मैथ के 80 MCQs आते हैं, इंग्लिश के 20 MCQs आते हैं, और जो हमारे पास केमिस्ट्री होती है उसके 30 आते हैं, और जो IQ है उसके 10 MCQs आते हैं। तो इन सब MCQs को देखो, पहली बात तो वेटेज ये मैं बता रहा हूँ इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है ना। इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए आप दे रहे हो, आप लोगों ने करना है। अब इन सब की वेटेज के हिसाब से सबसे पहले आप लोगों ने तैयारी करनी है। मैथ और फिजिक्स की वेटेज सबसे ज्यादा है, तो इसलिए मैथ और फिजिक्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। मैथ और फिजिक्स के लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ, मैथ के लिए शॉर्ट ट्रिक्स बहुत जरूरी है। मैंने एक न्यू चैनल भी बनाया है मोइज स्टूडेंट गाइड के नाम से, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो जाकर देखो। उसमें मैंने आप लोगों को तरीके बताए हैं, शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई करना बताया है और सिखाया कि किस तरह से आप लोग शॉर्ट ट्रिक्स को यूज कर सकते हो, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक्स उस चैनल में मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बता दी है मैथ के, वो देखो, पढ़ो, सीखो और जाकर एनईटी में अप्लाई करो, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों ने प्रैक्टिस, मैथ की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर सकते हो करो। डिफरेंट नोट्स ले लो, डिफरेंट जगहों से बॉयज स्टूडेंट गाइड से आप नोट्स ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको नोट्स मिल जाएंगे, शॉर्ट फॉर्म, हार्ड फॉर्म। प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, ठीक है ना। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना फिजिक्स में। फिजिक्स के दोनों सालों के, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सारे फॉर्मूलाज आप लोगों के एक इस तरह के पेज में लिखे होने चाहिए, ठीक है ना। 2 साइडेड पेज में आप लोगों के सारे फॉर्मूलाज लिखे होने चाहिए। उन फॉर्मूला शीट को इस तरह हमने किसी दीवार पे लगा लेना है और MCQ सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। उससे क्या होगा कि आप लोगों को दिमाग में जितने आप लोग बार बार याद करोगे ना, आप लोगों को MCQ दोबारा सही से गुजरते जाएंगे और आप लोगों को याद होते, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी उन MCQ की। और आप लोग जब MCQ, अच्छा सबसे बड़ा मसला ये होता है वहां जाकर आपको कोई चीज आती हो लेकिन आप रिवाइज ना करके आए हो, इसलिए आपको भूल गई हो, ठीक है ना। तो वो चीज जब आप बार बार ज़हन से गुजरेगी तो आप लोगों को बार बार ये होगा कि आपको तरीका आ जाएगा उसे तैयार करने का। केमिस्ट्री की बात करें तो सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक पढ़ लो, ठीक है, जो PTB की होती है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। सेकंड ईयर में से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो जरूर पढ़ना। उसके बाद IQ की बात करें तो IQ इतना भी मुश्किल नहीं होता। IQ इंटरनेट पे लिख दो, सीक्वेंसेस एंड सीरीज आते हैं, पैटर्न मैचिंग आती है, या फिर फिलिंग द ब्लैंक आती है, इस तरह के आते हैं, ये आपको मिल जाएंगे। एनालिटिकल रीजनिंग आप अगर गूगल पे लिखो तो आप लोगों को वहां पे भी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को इंग्लिश का पोर्शन मैंने तैयार नहीं किया। स्टूडेंट्स को मैं भी यही कहता हूँ कि उस पर टाइम देने के बजाय दूसरे पोर्शन पे तैयार दे दो। मैंने तैयार नहीं किया था, मेरे नंबर भी उसमें कम आए थे, लेकिन उन सब्जेक्ट्स में मेरे ज्यादा आ गए थे जिन सब्जेक्ट की मैंने तैयारी ज्यादा कर ली थी और मुझे पता था आ सकते हैं। इंग्लिश में अगर मैं तैयारी ज्यादा कर लेता, टाइम ज्यादा लगा देता, स्टिल इंग्लिश में चांस होता है कि ना आए, क्योंकि इंग्लिश में यूजुअली आपको पूरी बड़ी डिक्शनरी, इंग्लिश पूरी लैंग्वेज है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स का तो पता है ना कि इन बुक से आना, तो अगर आप उन बुक से तैयार कर लो और आपका हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये हमारी होगी बेसिकली प्रिपरेशन की। अब मैं आता हूँ आपकी रिवीजन की। जैसे जैसे आपने सब कुछ पढ़ा था, जैसे जैसे आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े थे, जैसे मैंने बताया फिजिक्स का आपने फॉर्मूला शीट बना लेनी है, मैथ के आपने ट्रिक्स के नोट्स अपने हैंड रिटन जरूर बनाने हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीजों के। केमिस्ट्री के आपने ना हाईलाइट करनी है चीजें जब आप पढ़े होगे, क्योंकि बुक रीडिंग करनी है, हाईलाइट करनी है। इंग्लिश की इतनी जरूरत नहीं है, IQ के भी नोट्स बना लो, या फिर मोइज स्टूडेंट गाइड से ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है IQ। अच्छा, इस सब से क्या होगा, जब आपने एंट्री टेस्ट देना है ना, तो आखिरी 2 रातों में आपने 6 किताबें रिवाइज करनी है। और जब आपने 6 किताबें रिवाइज करनी होती है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वो नोट्स होंगे तो आप तैयार करोगे ना। पूरी किताबें खोल के आप नहीं कर सकते, इतनी मोटी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की किताब है, 6 किताबें, मैथ की 2, केमिस्ट्री की 2, फिजिक्स की 2, नहीं कर सकते। अगर आपके पास आपके नोट्स बने होंगे आप फौरन से तैयार कर लोगे। और 2 दिन का गैप इसलिए मैं रखता हूँ क्योंकि 3 दिन पहले भी आपने जो चीज पढ़ी होगी वो एंट्री टेस्ट में आपको भूल जाएगी, तो 2 दिन में ही आप 6 किताबें
रिवाइज करने की कोशिश करना। अब रिवीजन भी हो गई हमारी। उसके बाद ड्यूरिंग टेस्ट आप लोगों ने अपना आईडी कार्ड या फिर अपना कोई मैट्रिक का रिजल्ट, ये इन दोनों, इन सब में से वो जो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर चीजें मेंशन होती है, कोई एक चीज जरूर लेके जानी है। बच्चे ये परेशान होते हैं। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि मोहित भाई मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, तो मैंने कहा था उसे कि पासपोर्ट भी लेके जा सकते हैं, उसके ऊपर स्लैशेस लिखी हुई थी। मतलब होता है इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट ले आओ। अगर आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट लाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बस आपकी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। तो अगर आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले जाओ बेशक, या फिर आप आईडी कार्ड ले जाओ, या फिर आप अपना कोई एफएससी का रिजल्ट कार्ड ले जाओ, ठीक है। लेकिन कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर्स आप लेके नहीं जा सकते, खाने पीने की चीजें नहीं लेके जा सकते। अंदर जाकर आप लोगों ने अंदर जाकर नर्वस नहीं होना, ठीक है। ये नहीं कहना हाय ये हो रहा है वो हो रहा है, डरना नहीं है कि भाई मुझसे नहीं होगा ये। अगर वहां पे आपने कह दिया मुझसे नहीं होगा तो आपसे वाकई नहीं होगा। कॉन्फिडेंट रहना है। आपकी तरह ये बच्चे सारे बैठे हैं, अंदर जाकर नर्वस नहीं होना। ये सारी एक नर्व्स की गेम है, और अगर आपने वो नर्व्स की गेम को कर लिया ना पार, तो आप लोग पार हो जाओगे। उसके बाद आप लोगों ने अंदर बैठ के टाइम मैनेजमेंट जरूर करनी है। टाइम मैनेजमेंट का आपको ट्रिक बता देता हूँ। केमिस्ट्री, इंग्लिश और आईक्यू 60 एमसीक्यूज 30 मिनट में आप कर सकते हो, और 30 मिनट में ही करने हैं, ठीक है ना। मुश्किल से स्टार्ट हो, मतलब ऐसे आसान से स्टार्ट हो, मतलब ऐसे एमसीक्यू जो देखते साथ आंसर पता लग गया लगा दो। सारे स्किम करो एक बार एमसीक्यूज, ठीक है ना। वो छोड़ते जाओ जो नहीं समझ आ रहे। इवन जिन्हें आपको थोड़ा सा भी ज़हन लगाना पड़ रहा है छोड़ दो, फिर दोबारा से एक बार शुरू से गुजरो। और जिनमें आपको थोड़ा ज़हन लगाना पड़ रहा है लेकिन आपको पता है आंसर निकल आएगा, ठीक है ना, उस पे लगाओ, आंसर निकालो, आगे चले जाओ। लेकिन अगर एक आपने स्टार्ट ही किया और आपको पता नहीं मुझे सोचना पड़ेगा, थोड़ा 5-10 मिनट लग जाएंगे, छोड़ दो एमसीक्यू, आगे निकल जाओ, फिर दोबारा आओ। अब आपने डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट आंसर्स चुनने हैं इन पार्ट्स में से, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आईक्यू, इंग्लिश, केमिस्ट्री, आईक्यू में से। अब आपने मोस्ट डिफिकल्ट चुनने हैं। अगर आपको समझ आ रही है, काफी टाइम लगा रहे हो, मतलब काफी से मुराद 1-2 मिनट लगा दिए, नहीं आंसर आया ना, फिर आपने तुक्का मार के आगे निकल जाना। तुक्के के नंबर नहीं कटते तो आप एंट्री टेस्ट में तुक्का लगा सकते हो, नेक्स्ट के एंट्री टेस्ट में। इसी तरह अब आपके पास मैथ और जो फिजिक्स है, जिसके आपके पास बचे 140 एमसीक्यूज, और 140 एमसीक्यूज के लिए आपके पास 2.5 घंटे पड़े हैं, ठीक है ना। तो वो 2.5 घंटे आप लोग उस तरह से मैनेज करो। सेम ईएमडी के फॉर्मूला से चलना है। पहले आपने इजी चलना है। इजी से मुराद आप लोगों ने वो एमसीक्यूज करने हैं जो एक बार देखते साथ ही आंसर आ गया। फिर आप लोगों ने मीडियम, जो पढ़ के थोड़ा सा सोचना पड़े, और फिर डिफिकल्ट जिसे पढ़ के आपको टाइम आपको लगता है, और अगर नहीं आ रहा आंसर तो फिर आप लोगों ने लगा देना है। इस तरह से आपका जो है आपको टाइम एंड में भी मिल जाएगा रिवाइज, अपना पेपर एक बार रिवाइज करने का। और यही मैंने तरीका किया था और मेरे काफी अच्छे नंबर आए थे। ये सारी मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं जो आप लोग अगर मतलब पूरा ये एक है नस एंट्री टेस्ट, आप लोग किस तरह से पास कर सकते हो, एक छोटी सी समरी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।